हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं जो 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। यह प्रशिक्षण सभी अध्यापकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को करना है। सभी 18 प्रशिक्षण के बाद आपकी एक आकलन परीक्षा होगी जिसमें सभी शिक्षकों को 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में इन 18 प्रशिक्षण से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ज़रूरी हो गया है कि इन 18 प्रशिक्षण की एक प्रशिक्षण डायरी बनाई जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये डायरी किस प्रकार बनानी है। इस वीडियो का मैं एक फर्स्ट पार्ट भी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने मॉड्यूल फर्स्ट के बारे में बताया था, और आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको मॉड्यूल सेकंड के बारे में बताऊंगी। क्योंकि जब 31 अक्टूबर के बाद दीक्षा ऐप से ये तीनों मॉड्यूल हट जाएंगे तो 15 जनवरी को जो उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होगा, तब हम भूल जाएंगे कि हमने कौन सी ट्रेनिंग कब की थी और किस ट्रेनिंग में हमने क्या किया था। तो तब ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी एक डायरी बनाकर रख लें जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिख सकते हैं जिससे कि वो एग्ज़ाम में हमारे काम आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोर्स 2 या मॉड्यूल सेकंड, इसमें मैं आपको बताऊंगी इसका टॉपिक। सबसे पहले हम फ्रंट पेज पर निष्ठा लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। मॉड्यूल सेकंड का टॉपिक है स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। स्वस्थ विद्यालय परिवेश से परिचय। मॉड्यूल में हमारे सीखने की यात्रा, इसमें क्या क्या पॉइंट लिए गए हैं। मॉड्यूल विवरण, परिचय, मॉड्यूल विषय वस्तु, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी। इसके बाद ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। उद्देश्य, इस मॉड्यूल के द्वारा हम निम्न कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। जब हम ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो हम कौन कौन से कार्यों में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ विकसित होगी। कक्षा में मार्गदर्शन देने के लिए जरूरी गुणों व कौशलों का विकास करने में। नेक्स्ट है कक्षाओं में ऐसा परिवेश निर्मित करने में जहां सभी छात्र महसूस करें कि आत्मविश्वास जागृत हो सके तथा वे एक दूसरे की भलाई के लिए तत्पर हो सकें। सामग्री की रूपरेखा। फर्स्ट है समझ विकसित करें, विद्यालय में दृष्टिकोण लेने, शिष्य पालकों को समझना, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों और अवसरों को समझना। सेकंड पॉइंट है विद्यालय कक्षा में एक स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए जरूरी गुण और कौशल, संवेदनशीलता, देखभाल, विश्वसनीयता, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संप्रेषण, कौशल और परानुभूति। नेक्स्ट है शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश के बारे में जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्माण हेतु व्यक्तिगत व सामाजिक योग्यता का विकास होगा। व्यक्तिगत और सामाजिक गुण वह है जो हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में संबंधों को समझने तथा उन्हें स्वस्थ व प्रभावी बनाने में मदद करता है। इनसे हम सीखेंगे कि कैसे इन दूसरों के प्रति हम खुले मन के बन सकें, दूसरों के प्रति विश्वास कर सकें। इन गुणों को पोषित करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना है। पाठ्यक्रम सामग्री के 3 भाग हैं। पहला भाग, यह भाग समझ विकसित करेगा जिसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। परिप्रेक्ष्य लेने में समझ। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की समझ। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने सिखाने की समझ। दूसरा भाग है, यह भाग 5 व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में है, पोषण को केंद्रित करता है। और इसमें तीसरा भाग है, यह भाग स्कूल कक्षा में शारीरिक, भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाने में जागरूक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत सामाजिक कौशल विकसित करने के आधार क्या क्या हैं। इस संसार में किसी भी व्यक्ति, स्थिति या व्यवहार को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीकों से समझा जाता है। जैसे कि हमारे घर में या परिवेश के
जो लोग हैं उनके सोचने समझने का ढंग हम सब से भिन्न होता है, यानी सब अलग अलग सोचते हैं। हम अपने अतीत के अनुभवों, मान्यताओं, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर चिंतन या विचार करते हैं। जैसे ही बच्चे को पानी या आम के बारे में सोचने को कहा जाए तो वे अलग अलग बातें सोचेंगे। सबसे पता करें कि कई विचार निकल कर आएंगे। अगर हम सबसे पता करेंगे तो कई विचार निकल कर आएंगे। ये सभी विचार या वाक्य सही है। जैसे कि 6 की आकृति, 6 यहाँ पर हमको 9 दिखाई दे रहा है, मगर मुझे मेरी तरफ से 6 दिखाई दे रहा है। दोनों ही अपने अपने स्थानों पर सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, स्कूल कक्षा में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति किसी विषय में अपने विचार को अपने अनुभव, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर व्यक्त करता है। ये सभी कारक चिंतन को बढ़ाने, अभिनय प्रतिक्रिया को समझने के लिए सहायक होते हैं। ये सभी सकारात्मक कारक दूसरों को समझने, उनकी भावनाओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह विद्यालय में भी शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को समझने, जानने, उनकी सराहना करने में दोनों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिससे एक स्वस्थ कक्षा व परिवेश मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या है। इसमें व्यक्तिगत सामाजिक गुण के बारे में बताया गया है। विद्यालय छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छात्रों को विद्यालय में कई अनुभव मिलते हैं। खास तौर से कक्षा शिक्षण, निर्देश, सफलता, असफलता, छात्रों, शिक्षकों व प्रधान पाठक से बातचीत करने का ढंग, स्कूल का वातावरण छात्रों के लिए उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करता है, जो उसके अधिगम और व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसमें लिया गया है, पाठ्यक्रम और स्कूल की कई गतिविधियों से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण। शिक्षण सामग्री को पढ़ाने के दौरान कई गुणों का विकास होता है, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में दी गई गतिविधियों को समूह बनवाकर संचालित किया जाए तो छात्रों में निर्णय लेने की और समूह निर्माण की क्षमता मजबूत होती है। स्वास्थ्य, खेल, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, कुछ अन्य पाठ्यक्रम भी हैं जो इन गुणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकालय एक समृद्ध स्रोत है। पुस्तकालय में कहानियों, चित्रों की पुस्तकों को समूह में पढ़कर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही विचारात्मक सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। बच्चों के अच्छे साहित्य, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की समझ। शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अवलोकन करते हुए उनकी शैक्षणिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक जरूरतों से परिचित होते हैं ताकि वे उनकी निम्न जरूरतों को पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, घर, प्ले स्कूल से औपचारिक शिक्षा तक के बदलाव को सहज बनाना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, सहपाठियों के साथ स्वस्थ संबंध बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणवत्ता हेतु संवेदनशीलता। किसी भी पारस्परिक संबंध के निर्माण व उसे बनाए रखने के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। शैक्षणिक जीवन में ये गुण शिक्षक छात्र, छात्र छात्र व शिक्षक शिक्षक के बीच संबंध को विकसित करने व मजबूत करने की भूमिका निभाते हैं। संवेदनशीलता में जेंडर, दिव्यांगता, सामाजिक हानि, मानवाधिकार जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता आती है। नेक्स्ट है, छात्रों में संवेदनशीलता का पोषण। छात्रों में संवेदनशीलता व देखभाल की क्षमता का विकास करने के लिए बच्चों को 5 ग्रुपों में बांटे तथा उन्हें चर्चा के लिए समय दिया जाए। इस गतिविधि में जाति, लिंग, धर्म से संबंधित चर्चा नहीं होगी। इस गतिविधि का नाम है हमारे में क्या समानता है। इसमें इस तरह की एक गतिविधि दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वसनीयता को समझें और छात्रों में उसका पोषण करें। शिक्षक छात्र का संबंध ऐसा होना चाहिए कि छात्र को अच्छा महसूस हो। उसे लगना चाहिए कि शिक्षक उसका सम्मान करते हैं और उसे पसंद करते हैं।
उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं। सभी छात्र आगे चलकर अपने रिश्तों संबंधों को मजबूत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी समझ को जाने प्रश्नोत्तरी। इसमें एक प्रश्नोत्तरी दी गई है, तो उसमें क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसमें पहला क्वेश्चन है, भरोसेमंद होना काफ़ी हद तक इस पर आधारित है। छात्रों को उनके निर्देशों के अनुसार बनाने की क्षमता है, नहीं। स्वयं व अन्य के विचारों भावनाओं के प्रति सत्य व ईमानदार होने की क्षमता, हाँ। छात्रों के व्यवहार में अपने मत विचार देना, नहीं। छात्रों का विश्वास कितनी जल्दी जीत सकते हैं, नहीं। इस तरह की प्रश्नोत्तरी दी गई है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता के महत्व को समझना। हम स्वयं के बारे में अच्छा सोचें तथा दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, जिससे कि हमारे अंतर संबंध मजबूत होंगे और रिश्ते भी मजबूत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के बीच विश्वास कैसे बनाएं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लानी होगी। छात्रों का मुस्कुराहट के साथ स्वागत करना है। उन्हें उनके नाम से पुकारें, उनसे उनका हालचाल पूछा जाए एवं यह भी पूछे कि आज का दिन कैसा गया। छात्रों की प्रशंसा व आंखों से संपर्क करना, उनकी व्यक्तिगत रुचि पूछी जाए। खाली समय पर आप क्या करोगे, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, कौन सी चीज़ बातों से दुख होता है, खुशी कब मिलती है, इस तरह की हमें कार्य करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत सामाजिक कौशल के रूप में प्रभावी संप्रेषण। इसमें प्रभावी संप्रेषण में बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने व प्रस्तुत करने को शामिल किया गया है। यदि शिक्षक का संप्रेषण कौशल यानी बोलना, कल्पना करना, लिखना, विचार समझने योग्य है तो उनके विचारों को आसानी से जाना जा सकता है। शिक्षक इस बात को गौर से समझे कि जो उसके द्वारा बोला गया है क्या बच्चों ने समझ लिया है। नेक्स्ट है सुनना व प्रतिक्रिया देना। हम अपनी दैनिक बातचीत में 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें 5 अक्षरों EISPU द्वारा पहचाना जाता है। मूल्यांकनात्मक, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई से जांच और समझ। प्रत्येक प्रतिक्रिया देने वाले की इरादे व्यवहार को बताते हैं। नेक्स्ट है गैर मौखिक, बिना बोले संप्रेषण से दूसरों की भावनाओं को समझना। संचार का मौखिक संप्रेषण और गैर मौखिक दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक गतिविधि यहाँ पर करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि गैर मौखिक बिना बोले कह सकते हैं भी सूचना का संचार होता है। इसमें 2 बच्चों शिक्षकों को बुला ले, फिर दोनों को खुशी, दुख, चिंता, क्रोध के भाव प्रकट करने को कहें तो आप देखेंगे कि दोनों वही भाव प्रकट कर रहे हैं, मगर चेहरे के हाव भाव तथा प्रस्तुतिकरण का ढंग अलग अलग है। इसमें नेक्स्ट है अपनी परख समझे। प्रश्नोत्तरी है प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल उक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। गलत। संप्रेषण मौखिक और गैर मौखिक होता है, ये सही है। डगमगाती आवाज़ में कुछ कहना क्या संप्रेषण है, सही है। संप्रेषण केवल सुनने व उत्तर देने के बारे में है, गलत। नेक्स्ट है परानुभूति। परानुभूति क्या है? यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर प्लस अनुभूति, दूसरे की अनुभूति या अनुभव, यानी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझना ही परानुभूति है। जब ऐसा होता है तो निराशा, गुस्सा, बेबसी, भय, उदासीनता आदि भाव आते हैं। इसमें शाब्दिक सचेतता जैसे हम, आगे बोलो, ओहो, आ से इंगित होता है। लास्ट में इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाएं। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 निःशुल्क टोल फ्री फ़ोन सेवा है जो 24 घंटे के लिए है। पूरे देश में 412 जगहों पर यह कार्यरत है। यह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान 1.45 करोड़ कॉल तथा अप्रैल से नवंबर 2017 के दौरान 78 लाख से ज़्यादा कॉल दर्ज किए गए। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम के लिए यह अधिनियम 2012 में बना। इस तरह के ये प्रश्नोत्तरी भी है इसमें और सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये थी मॉड्यूल 2 की
प्रशिक्षण डायरी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है, आप इसे वीडियो में देखकर पढ़ सकते हैं जो कुछ पॉइंट्स रह गए हों। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो मिल सके।